माताएं बहनें हैं जो अपना घर का सारा काम छोड़ के और यहाँ आए हैं। सबसे पहले उनको मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ। और मध्य प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलेश टेकाम जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय सांसद महोदय जी का उनका भी धन्यवाद करता हूँ। दादा तेज प्रताप उइके जी, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। ऐसे सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। समय का अभाव है इसलिए मैं सबका नाम ही ले पा रहा हूँ। आज अभी तक मैं ये देखा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का इस व्यवहारी में सिर्फ हमारे गौड़ समाज के लिए गौड़ समाज के लोग जुड़े थे। उनमें ये कहा गया कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सिर्फ गौड़ों की है, लेकिन इस चीज को हमने आज बताया कि सिर्फ ये गोंडवाना गौड़ों की पार्टी नहीं है, इसमें हर एक गरीब तबके की पार्टी है। और आज ये चीज हमने यहाँ बैठा के सबको दिखा दिया कि आज माननीय दादा श्याम सिंह मरकाम जी, यहाँ सभी वर्ग के लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं जो गरीब तबके के लोग हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह से एकता बना के चलिए और सबकी लड़ाई लड़ी जाएगी जब आप एक होंगे। और अगर आप इसी तरह से अलग रह के काम करेंगे कभी हम सफल नहीं होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ पे जो भी आए हैं हमारे संघर्ष के साथी। जिस तरह से आप लोगों ने मेहनत करके इस कार्यक्रम को सजाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है, आ गए धन्यवाद। अब मैं यहाँ का प्रशासन है उसका जिम्मेदार यहाँ का यही है। ये त्योहारी है महोदय, यहाँ तानाशाही नहीं चलेगा। हमने कहा था, मैं जिस दिन उनको फोन किया वो हल्के में ले रहे थे। हमने कहा इतना जन सैलाब व्यवहारी में लेके आऊंगा कि आपकी कुर्सी हिल जाएगी। 10 दिन लगातार उन्होंने उनके माध्यम से उनके कर्मचारियों ने मुझे फोन किया, दादा श्याम सिंह दादा, तो उन्होंने कहा कि आंदोलन मत करिए, हम लाइट जुड़वा देंगे। हालांकि ये नियम है कि 10% अगर बिजली बिल जमा हो जाएगी तो हम लाइट चालू कर देंगे, लेकिन आप नहीं भी जमा करवाएंगे तब भी आपके गाँव की लाइट चालू करवाएंगे। लेकिन लाइट आपने तब चालू करवाया जब पेपर संचालित हो चुका था, पेपर खत्म हो चुका था। आज बच्चों का परिणाम खराब हुए, उनके परीक्षा परिणाम खराब हुए, कौन जिम्मेदार है? इतना तानाशाही इस व्यवहारी में नहीं चलेगा। व्यवहारी की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों, फिर से इंकलाब आया है। हम इस लड़ाई को पुनः लड़ेंगे और एक साथ मिलकर लड़ेंगे। और अब हमारे आदिवासी समाज में जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, सबको एक दूसरे से हाथ मिला के लड़ते हैं, एक दूसरे से हाथ मिला के काम करते हैं और इस व्यवहारिक की तानाशाह को हम खत्म करेंगे। अब देखेंगे यहाँ की आपकी प्रशासन कैसे आपकी बात नहीं मानता है। आज तक आप अकेले जाते हैं दफ्तरों में, कोई नहीं सुनता है। आप ये जन सैलाब लेके जाइए, आपका अधिकारी बाहर खड़े होकर मिलेगा, बताइए क्या बात है। वो हम ताकत यहाँ पैदा करेंगे। ठीक है नौजवानों, कि सवार बनकर फिर उठूंगा, कि ठीक है नौजवानों, कि सवार बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना। मेरा खून बेकार ना जाए, मेरा खून का हिसाब रखना। दादा श्याम सिंह मरकाम जी, दादा अजय प्रताप सिंह जी, दादा तेज प्रताप दादा से मैं वचन दे के कहता हूं, जो विश्वास आप लोगों ने मुझ पे जताया है, मेरे आदरणीय दादा मान सिंह के ऊपर आप लोगों ने जो विश्वास जताया है, मैं इस विश्वास में खड़े उतरूंगा, कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और इस व्यवहारिक की पावन धरती में वो इंकलाब लेके आएंगे। दादा अगली बार आप आएंगे, अगली बार आप आएंगे, व्यवहारिक मिला दिखेगा, आपसे वादा है। मोनू भैया, जो लाइन आप बोल रहे हैं और सम्मानी मान सिंह दादा के लिए, मैं उनके लिए 2 लाइन बोलूंगा। कामयाबी हाथों के लकीरों से नहीं, माथे का पसीने से होता है। जिनके इरादे पक्के होते हैं उनके पास बहाना नहीं होता है, बहाना नहीं होता है। मोनू भैया धन्यवाद। आदरणीय राजू भैया, मैं वादा कर रहा था, जिस तरह से मैं छत्तीसगढ़ में जाके देखा, वहां के जनप्रतिनिधि आए हैं, मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ, सम्मान कर रहा हूँ इस व्यवहार की पावन धरती पर। वहां जाके मैंने देखा कि
जिनके पास बदन में कपड़े नहीं है, फटे कपड़े पहन रहे हैं, उनके पास चप्पल नहीं है, उनके घरों में छत नहीं है, वो लोग आज जनप्रतिनिधि बने हैं। मैं वहां से सीख क्या है कि वहां की आदिवासियों में एकता क्या है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, दादा श्याम सिंह मरकाम जी, अगली बार आप आएंगे 2027 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, यहाँ आपको मैं इतने जनप्रतिनिधि खड़े करके दिखाऊंगा और वो लोग जनप्रतिनिधि बनेंगे जिनके पास पहनने के चप्पल नहीं होगा, बदन में कपड़े नहीं होंगे, उनके घर में छत नहीं होगा, ऐसे लोग जनप्रतिनिधि बनेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। उनके पास कुछ नहीं होगा, लेकिन उनको हम जनप्रतिनिधि बनाएंगे, उनके लिए हम प्रचार करेंगे, उनके लिए आधी आधी रात को हम मेहनत करेंगे। क्योंकि मैंने देखा कि जो सच में उस लायक होते हैं, जो समाज के नेता होते हैं, वो अक्सर चुनाव में हारते हैं। इसलिए हारते हैं क्योंकि हम लोग उनका सहयोग नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं दादा श्याम सिंह मरकाम जी कि अगली बार आप आएंगे तो ऐसे जनप्रतिनिधि, यहाँ जितने ये जन सैलाब है, यहाँ सभी जनप्रतिनिधि बैठे होंगे, भले चाहे वो गरीब तबके के होंगे। तो आज से आप लोग तैयारी कर लीजिए, आज से आप लोग तैयारी कर लीजिए। जब तक आप राजनीति का चाबी नहीं पाएंगे, आपके साथ अन्याय होता रहेगा। और आपसे वादा करता हूं, आज ये जो आज एकता बनी है हमारे गौड़ समाज की, हमारे कोर समाज की, बैगा समाज की, पंचका समाज की, अगरिया समाज की, दादा श्याम सिंह मरकाम जी, यहाँ जो लोग बैठे हैं, कोई गौड़ समाज बस का नहीं बैठा, यहाँ सभी वर्ग के लोग बैठे हैं। और आज ये हमने साल भर मेहनत करके सभी को एक किया है, लेकिन आने वाले समय में इनको हम जनप्रतिनिधि बनाएंगे। हम वो ताकत यहाँ तैयार कर देंगे कि जिस तरह से आज बिहारी का प्रशासन हमारे बुजुर्गों को कागज लेके जगाता है, जिस तरह से अभी सरवाही के बाबा जी आए थे, बेचारे कितने वर्ष के, आप समझ सकते हैं। मैं यहाँ के जो भी प्रशासन के टीम है, उनके माध्यम से मैसेज पहुंचवाना चाहता हूँ, जो यहाँ के एसडीएम महोदय हैं, उनके तक आप मैसेज पहुंचाइए। अगले 10 मिनट के अंदर अगर वहां के अधिकारी नहीं आते, अगर एसडीएम महोदय के अगर उनके प्रतिनिधि नहीं आते हैं ज्ञापन लेने, तो हम लोग पैदल वहां जाएंगे और ज्ञापन देंगे। अगर आपके एसडीएम महोदय तैयार हो तो बताइए। हम किसान के वंशज है, दिन भर हर जोत लेते हैं, तो ये तो व्यवहारिक की सड़क रेंग लेंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद। यहाँ तैनात हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपना है, तो जो भी ज्ञापन अधिकारी हो उनको सूचित करें और समय पर, क्योंकि हमारे कार्यक्रम में बहुत दूर दूर से गांव से आए हुए लोग और समय तक अपने गंतव्य को भी पहुंचना है, इसलिए हमारे समय को भी ध्यान में रखा जाए। हमारे व्यवहारिक के श्रीमान थाना प्रभारी पहुंच चुके हैं और मुझे लगता है बहुत जल्द